जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी तो हम MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट के प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, है ना, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट की सेटिंग क्या होती है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि आईसीटी के अंदर कंप्यूटर से आईसीटी जो आप डेली वर्क का जो कार्य होता है उन्हीं के कार्यों में भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए दिया है कि कंप्यूटर की जो बेसिक जो स्कूल के अंदर या कहीं भी जरूरतें होती है वो आपके द्वारा क्या हो सके, पूरी हो सके, ताकि आप किसी को ये वो फलाना इससे अच्छा कि हम करें। ठीक है, तो चलते हम आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के हैं। ठीक है, विद प्रैक्टिकल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा वैसे कुछ है नहीं, 20, 25, 30 क्वेश्चन में रोजाना लेके आ रहा हूं, ताकि आप भी क्या करो, उनको समझ सके। ज्यादा लोड वाली बात है नहीं। देखो, चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि MS पावर पॉइंट में तैयार किए गए फॉन्ट रंग और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके आपके द्वारा एक नई प्रस्तुति बनाने की सुविधा होती है। MS पावर पॉइंट में तैयार किए गए फॉन्ट रंग और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके आपको एक नई प्रस्तुति बनाने की सुविधा होती है। इन MS पावर पॉइंट, व्हाट इज द फैसिलिटी to create a new presentation by selecting ready mode font color and graphics effect। तो क्या है इसमें कि पहले से दिए गए सारे प्रभाव, आपको तो सिर्फ उनको क्या करना, उन स्लाइडों को चयन करना है। तो आप ये चीज आप कहां से ले सकते हो, इनको बोलते हैं दोस्तों टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जो टेम्पलेट फाइल होती है MS वर्ड में भी होती है, MS एक्सेल में भी होती है और MS पावर पॉइंट में भी टेम्पलेट फाइल होती है। कहां से इंसर्ट कराते हैं टेम्पलेट फाइल को? सबसे पहले तो इसका जो आंसर होगा, पहले से फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज, ये सब स्लाइडों में क्या होता है, फिक्स होता है। हालांकि उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड में करीबन जितने भी जरूरत के अकॉर्डिंग जो स्लाइड होती है वो सारी स्लाइड होती है। सभी स्लाइडों को क्या पहले से इनमें प्रभाव, इफेक्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन सब होता है, तो उनको बोलते हैं हम टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? डिजाइन टेम्पलेट। तो ऑप्शन क्या होगा? डिजाइन टेम्पलेट। उससे हम ले सकते हैं। और कहां से लेते हैं? देखो, ये जो ऑप्शन होता है हमारा दोस्तों, वो न्यू होता है। फाइल के अंदर न्यू के अंदर जाना होता है, फाइल के अंदर न्यू के अंदर जाके ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसमें सिंपल टेम्पलेट, ये लिखा हुआ टेम्पलेट फाइल। और ये सारे ऑफिशियल टेम्पलेट है। अगर आप यहां से भी ले सकते हो तो ये टेम्पलेट आप क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। और बेसिकली ये देखो, रिसेंटली टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट, कोई थीम लेना, माई टेम्पलेट या न्यू एग्जिस्टिंग। अगर आपको न्यू फाइल लेनी है तो इस पे किस पे क्लिक करना होता है? क्रिएट पे। इस पे क्लिक करना होता है? क्रिएट पे। तो टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी प्रत्येक स्लाइड की फॉन्ट कलर वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह क्या होते हैं, पहले से तैयार होते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, चलते पढ़ते दूसरे प्रश्नों की। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू मौजूद नहीं होता है? किस प्रकार का व्यू क्या होता है, मौजूद न्यू नहीं होता है। Which type of view is not present in MS PowerPoint? PowerPoint में किस प्रकार का व्यू पहले से ऑलरेडी नहीं होता? तो किस प्रकार का नहीं होता? स्लाइड सॉर्टर नहीं होता, स्लाइड शो नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, या एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता। वैसे 4 ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम पहले एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि कौन सा नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता, ओनली व्यू के लिए पूछा। किसके लिए पूछा? व्यू के लिए पूछा। तो मैं व्यू के लिए तुम्हारे को बता देता हूं, ये सारे ऑप्शन किसके हैं? व्यू के हैं। किसके ऑप्शन है ये सारे? व्यू के। इधर देखो, ये जो ऑप्शन किसके हैं दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन व्यू के। नॉर्मल होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, नोट पेज भी होता है और रीडिंग भी होता है। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से दे रखे? स्लाइड शो में होता है, स्लाइड शो होता है, सॉर्टर होता है, नॉर्मल भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता है। एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता है।
बाकी तीनों तो इसमें होते हैं, क्योंकि ये स्लाइड शो के होते हैं। सारे ऑप्शन किसके होते हैं? स्लाइड शो के होते हैं ऑप्शन। तो कौन सा नहीं होता है इसमें? एनिमेशन किसी टेक्स्ट पर या किसी छवि यानी इमेज पर प्रभाव डालने के लिए होता है एनिमेशन, जबकि बाकी तीनों क्या होते हैं? व्यू होते हैं। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न पे। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग में की जाती है? प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत करना, तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की क्या होती है? मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ F5 क्या होती है? F5 क्या होती है? स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। लेकिन आपने 10 स्लाइडें बना रखी है और करंट स्लाइड से आपको स्लाइड को शो करना, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F5 क्या होगा? शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से शो करने की शॉर्टकट की होती है, और F5 क्या होती है? स्टार्ट से स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? F5 क्या होगा? F5। अगला प्रश्न, MS पावरपॉइंट 2007 में कंट्रोल प्लस H, कौन क्या पूछा? कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में किसके लिए प्रयुक्त होती है? कौन सी शॉर्टकट की पूछी? कंट्रोल प्लस H। देखो, द कंट्रोल प्लस H शॉर्टकट कीज इन MS पावरपॉइंट 2007 इज यूज्ड टू इन द डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल प्लस H किसकी शॉर्टकट की होती है? तो कंट्रोल प्लस जो H जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है रिप्लेस की। किसकी होती है? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट की होती है। सबसे पहले अगर तुम्हारे से पूछे कि टेक्स्ट रिप्लेसमेंट क्या होता है, किसी शब्द को किसी शब्द के स्थान पे किसी दूसरे कैरेक्टर को लिखना, ये क्या होता है? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। और MS वर्ड में भी ये ऑप्शन होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, दूसरी चीज एक्सेल में भी होता है। देखो ये यहाँ होता है, कहाँ होता है? यहाँ पे देखो, फाइंड, रिप्लेस, और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस H। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F। किसकी होती है? फाइंड की। एक इसमें गो टू भी होता है, क्या होता है? गो टू। कंट्रोल प्लस G उसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। ठीक है दोस्तों, गो टू की, और फाइंड की कंट्रोल प्लस F, और रिप्लेस की कंट्रोल प्लस H होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट की। अगला प्रश्न, एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? एक प्रेजेंटेशन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? हाउ इज द टाइप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंटेशन सेट? तो कहां से शो किया जाता है? प्रत्येक ऑब्जेक्ट का टाइप कैसे सेट किया जाता है? तो स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड गाइडलाइन ट्रांजिशन नहीं, स्लाइड शो कस्टम ट्रांजिशन नहीं, व्यू स्लाइड शॉर्टर, इसमें हमारा ऑप्शन होगा स्लाइड शो के अंदर कस्टम एनिमेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड में समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे। इफ यू वांट टू सी द सेम इफेक्ट इन ऑल द स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन यू विल यूज। सबके अंदर क्या करते हैं? समान प्रभाव देखना चाहते हैं, समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो स्लाइड लेआउट ऑप्शन, स्लाइड ऑप्शन का चयन, स्लाइड आउटलाइन व्यू, या डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। ये ऑलरेडी प्रभाव सहित क्या होती है? हमारी एक फाइल होती है जो हम टेम्पलेट फाइल ले सकते हैं। ठीक है, ये यहां से होगी, देखो ये न्यू, ये सारी सिंपल टेम्पलेट फाइल होती है, इनमें एक समान प्रभाव होता है। सब में क्या होता है? एक समान प्रभाव होता है सबके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, तो यहां हमारा ऑप्शन क्या होगा? डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। लघु रूप में दिखाता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, नोट पेज व्यू, या आउटलाइन व्यू नहीं, तो लघु रूप में जो दिखाता है वो दिखाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या? स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये देखो स्लाइड शॉर्टर व्यू, छोटे छोटे रूप में पूरी स्लाइडों को हमारे को क्या कर देगा? शो कर देगा। और व्यू का ऑप्शन होता है
स्लाइड सॉर्टर व्यू, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। देखो स्लाइड सॉर्टर में देखो नॉर्मल भी होता है स्लाइड सॉर्टर भी होती है, सब प्रेजेंटेशन व्यू के ऑप्शन है। किसके ऑप्शन होते हैं? प्रेजेंटेशन व्यू के ऑप्शन होते हैं। देखो प्रेजेंटेशन व्यू के ऑप्शन कौन कौन से होती है? प्रेजेंटेशन व्यू है, इसके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट पेज होता है और रीडिंग व्यू होता है। और मास्टर व्यू के कौन कौन से होते हैं? स्लाइड मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, नोट मास्टर होता है। ये दो प्रकार के व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू, एमएस पावर पॉइंट के व्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि मैं वैसे आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरे हिसाब से आपके समझ में भी आ रहा होगा, बाकी तो आप फैसला आपका होगा। निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? Which of the following provide a printed copy of your performance? तो कौन उपलब्ध करवाता है और किनको उपलब्ध करवाते हैं? उनको बोलते हैं ऑडियंस हैंड आउट। क्या बोलते हैं? ऑडियंस हैंड आउट। आपको अगर किसी की प्रस्तुति दे रहे हो तो पब्लिक के अंदर यानी ऑडियंस के अंदर भी वो पहले से स्लाइड बटवा दी जाती है ताकि आप वहां समझो, तो उस स्लाइड को वहां देख सके और उनको समझ सके, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस हैंड आउट ऐसे होते हैं। ये क्या होता है? ऑडियंस हैंड आउट। ठीक है, इसमें हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, समय भी आ रहा है। ठीक है, और ये ओरिएंटेशन होता है किसके? हैंड आउट के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बारे में तो आप जानते हो कि पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रेजेंट अथवा कस्टम पूर्णता पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? शुद्ध हिंदी आ गई, इससे अच्छा एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑप्शन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउ यू टू अप्लाई प्रीसेट और कस्टम रोटेशन पाथ? मतलब क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट पे एनिमेशन डालना, आपको क्या डालना? एनिमेशन डालने के लिए पूछा इसने। तो टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट करना, तो वो क्या होता है? एड इफेक्ट होता है। क्या होता है? एड इफेक्ट, जो एनिमेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये सारे एड इफेक्ट ही है। ये क्या? एड इफेक्ट एनिमेशन के ऑप्शन। ठीक है, किसी भी कोई जरूरी टेक्स्ट पर इफेक्ट डाल सकते हैं, किसी इमेज पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो घूमते आती है, रोटेशन से आती है ना, जंपिंग करते हुए आती है, ये सब क्या? टेक्स्ट पर इफेक्ट है। ये सारे क्या? टेक्स्ट इफेक्ट है। देखो इफेक्ट लिखा हुआ ना, इफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट, ये सब टेक्स्ट के क्या? इफेक्ट है, अलग अलग प्रकार के। स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला मेन्यू एक शॉर्टकट की होता है, वो उसको बोलते हैं दोस्तों पॉपअप। क्या बोलते हैं? कोई भी पॉपअप खुलता है, कोई भी आपने देखा होगा डायलॉग बॉक्स जिसको हम कहते हैं, जैसे विंडो के प्लस आर दबाए तो रन डायलॉग बॉक्स बोला, उसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? पॉपअप। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको पॉपअप बोलता है। पॉपअप ओपन होता है तो इसको ऑप्शन क्या करेंगे? पॉपअप। ये जैसे राइट क्लिक किया ना तो ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, इनको पॉपअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपअप। ये कुछ प्रश्न एमएस पावर पॉइंट के थे और कुछ प्रश्न एमएस एक्सेल के हैं। ठीक है, Which of the following is valid cell address in MS Excel? निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में एक वैध सेल एड्रेस है? वैध सेल एड्रेस पूछा इसने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मेरे पास ये एक्सेल है, ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? रो। ए बी सी डी ई एफ और जी, 1 2 3 4, ये क्या? रो। तो क्या पूछा इसने? वैध। इधर से काउंटिंग जैसे ये होगा तो ये B2, क्या होगा? B2। ये क्या होगा? C3। पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगी, तो हमारा वैध जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा? ये भी नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, AB5। क्या होगा? AB5 होगा, बाकी सब नहीं होंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास एक्सेल है तो यहाँ सेल एड्रेस के अंदर भरा रहा, पहले H आ रहा, करेक्टर ये आ रहा,
कॉलम आ रहा, फिर क्या आ रहा है, रो आ रही है। ठीक है। एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? लेन फंक्शन इज एमएस एक्सेल कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? लेंथ जो फंक्शन होता है, लेन फंक्शन हो जाता है दोस्तों हमारे कैरेक्टर की जो होता है ना लेंथ को दिखाता है, तो वो किस में आता है? टेक्स्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? टेक्स्ट के अंदर आता है। लॉजिकल के अंदर तो कौन से आते हैं? लॉजिकल के अंदर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। ट्रिम वाला कल मैंने बताया था, ट्रिम वाला ट्रिम हो गया, ट्रिम वाला जैसे एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन तथा स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो आपको मैंने कई बार बताया है कि किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम कहाँ होता है? टाइटल बार पे होता है। कहाँ होता है? टाइटल बार पे होता है, जो सबसे ऊपर होती है। देखो एमएस वर्ड में भी टाइटल बार पे होता है, और एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और इसका क्या होता है? बुक। एक्सेल की फाइल का क्या होता है? बुक फर्स्ट। ये जरूर लगाना भूलना। और टाइटल बार पे होता है, टाइटल बार कहाँ होती है? ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? बुक फर्स्ट। एमएस वर्ड की फाइल होती है क्या लिखा हुआ था? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है। और पावर पॉइंट की फाइल होती है क्या लिखा हुआ था? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। ये वन जरूर लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट नाम टाइटल बार पे होता है। टाइटल बार कहाँ होता है? इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? टाइटल बार, किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में एक बुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो वर्कशीट तो एक ही होनी चाहिए, काम तो चल ही जाएगा। बाय डिफॉल्ट 2010 में कितनी सीट होती है? बाय डिफॉल्ट 2010 में दोस्तों 3 सीट होती है। कितनी होती है? 3 सीट होती है। और न्यू शॉर्टकट शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F11 न्यू सीट लेने की शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ F11। ये देखो इसमें मैंने शायद प्रैक्टिकल नहीं लिया, वैसे मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो फंक्शन का क्या होगा दोस्तों? 256 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो भाग लगाओगे कितना आएगा? 32। फिर भाग लगाओ, ये 16 होगा पहले, तो क्या आएगा दोस्तों? और 2 कितना आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? बत्तीस ही आएगा। कितना है? सबसे पहले 256 पे 8 का भाग लगाना है। सोल्व करके देख लो इसको ना। 256 किसका भाग लगाओ? 8 का। कितना आ रहा? 8 3 24, बच गया 1, 16। 8 3 24, 8 दूनी 16, 32 ही था। और 32 के अंदर किसका भाग लगाओ फिर? 4 का। तो कितना आया? 8 चौक 32। आंसर क्या आएगा? 8। और 8 में फिर 2 का भाग लगाओ तो आंसर क्या आएगा? 4। हमारा आंसर क्या होगा? 4 हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट की कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। मैथ्स कंप्यूटर वाले की मैथ्स थोड़ी सी ऐसे होती है। 256 में क्या लगाया? 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 32। 32 में लगाया 4 का, तो क्या आंसर आ गया? बच गया 8, 2 का लगाया 4 आंसर। ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो अनडू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल प्लस एस किसकी होती है? सेव की। अगला प्रश्न, ये सारे कस्टमाइज एक्सेस टूल बार के अंदर जो है ना अनडू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। एमएस एक्सेल शीट में 5 पंक्ति और कॉलम, 5वां नंबर की पंक्ति और कॉलम, तीसरे कॉलम का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? 5वें नंबर की
रो तो 5वें नंबर की और कॉलम कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का तो कॉलम है ABCD, 5 पंक्ति और कॉलम 3, तो क्या होगा, कॉलम नंबर तो 3 तो C और रो नंबर 5 तो C5। आंसर क्या होगा, C5, आंसर नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है। वर्कबुक किनसे मिलकर बनती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिफरेंस टू वर्कबुक। वर्कबुक मिलकर बनती है दोस्तों वर्कशीट का संग्रह, बहुत सारी सीटें मिलकर क्या बनाती है, एक वर्कबुक बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है। मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है दोस्तों, तो क्या होगा, डॉलर के साथ, इसमें भी दोनों जगह डॉलर आ रहा है, इसमें डॉलर बाद में आ रहा, तो ये डॉलर है, A5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 यानी 1234 और 1555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट मेनू, नॉर्मल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करें। MS एक्सेल 2010 में 1234 व 5555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। 1234 से लेके 5555 के जितने भी कैरेक्टर है उनको कौन से कलर में, हरे रंग में। तो ये दोस्तों होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो क्या होगा, फॉर्मेट में नॉर्मल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करें, 0 से 100 के बीच संख्याओं को सिलेक्ट करिए और व्यू पे नहीं जाना है। ठीक है, होम टैब स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करें, तो मैंने बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा इसको कर लोगे आप। जब MS एक्सेल के होम टैब के अंदर एक ऑप्शन, एक ग्रुप होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम 100 से ज्यादा वाले को भी ले सकते हैं, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, कलर, किसी भी प्रकार की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के, इसी प्रकार लेते आते रहेंगे और कल और अनेक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, राम राम।